स्टार्ट। देखो, लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, रिएक्टिव पावर का कुछ कंसेप्ट देखे थे। इंडक्टर, ये लास्ट क्लास का रिवीजन है, ठीक है। और ये हम लोग का कैपेसिटर था, ये एल था, ये सी था। इसमें क्या हो रहा था, ये एक ठेकेदार था, ये दूसरा था। ये बोल रहा था कि हम क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं किसको, लैगिंग रिएक्टिव लैगिंग पावर, VAR को, मतलब रिएक्टिव पावर को। ये क्या बोल रहा था कि अगर एब्जॉर्ब करने का बात कर रहे हैं तो हम किसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, म्यूट कर लो, लीडिंग VAR को। ये लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एब्जॉर्ब नहीं करना है, तुम बताओ दे क्या सकते हो। तो ये बोल रहे हैं कि अच्छा, अगर एब्जॉर्ब नहीं करना है तो डिलीवर करना है, तो फिर हम लैगिंग तो नहीं डिलीवर कर पाएंगे। हम क्या डिलीवर कर सकते हैं, हम डिलीवर कर सकते हैं लीडिंग VAR, मतलब लीडिंग रिएक्टिव पावर। कैपेसिटर क्या डिलीवर कर सकता है, लैगिंग VAR। यही था हमारा सिस्टम, मतलब यही था हमारा, ये पढ़े थे हम लोग। अब देखो, इसके बाद हम तुम लोग को एक चीज बताए थे, ये हमारा लाइन था, ये हमारा इधर लगा हुआ था लोड। जहां पे भी बस बार दिखा रहे हैं वो इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है सब स्टेशन को। यहाँ पे भी सब स्टेशन होगा और यहाँ पे भी सब स्टेशन होगा। तुम लोग वो एनिमेशन देखे थे, बस बार कहाँ पे होता है, सब स्टेशन में होता है ना, सब स्टेशन के बीच में। और इसी के साथ में यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी होता है, इसी के साथ में ट्रांसफार्मर भी होता है, ठीक है। देखो, सिंपल सा बात है, ये ट्रांसमिशन लाइन में या तो रिएक्टिव पावर आएगा, मतलब कोई इसको देगा। कौन इसको देता है, तो कैपेसिटर इसको रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है। और इसी में लगा होता है इंडक्टर, जो कि लाइन का इंडक्टर होता है। ये क्या करता है, उसी इंडक्टर मतलब उसी रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है। रिएक्टिव पावर से हम लोग को ज्यादा लेना देना नहीं रहता है, इधर से एक्टिव आ रहा है, अब वो लोड तक चला जाए, हमारा मेन टारगेट वही होता है। बाकी इधर लड़ते रहे ये लोग, ये दे रहा है वो ले रहा है, ठीक है, देते लेते रहे। बट लोड साइड में जहां पे ज्यादा पहुंच गया, अगर यहाँ पे रिएक्टिव पावर जरूरत से ज्यादा पहुंच गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है ज्यादा पहुंच गया, लोड साइड भेज देंगे। लोड साइड तो नहीं भेजेंगे, तो फिर यहाँ पे ऐसा डिवाइस लगाएंगे जो कि क्या करेगा, रिएक्टिव पावर को अगर ज्यादा पहुंच गया तो एब्जॉर्ब करेगा ना। एब्जॉर्ब कर इसी के लिए लेगा। हम लोग ये चारों स्टेटमेंट में देखो, किसको लगाएंगे तो एब्जॉर्ब करेगा, एल। इंडक्टर एब्जॉर्ब लैगिंग रिएक्टिव पावर। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इंडक्टर। और इंडक्टर क्या बोलते हैं, इंडक्टर को ही बोलते हैं हम लोग रिएक्टर। और ये संट में है, मतलब पैरेलल में है, इसी के लिए इसको नाम हम लोग देते हैं संट रिएक्टर। समझ पा रहे हो। अब एक केस तो ये हो गया, दूसरा केस हो गया कि बोल रहा है कि भाई ये लाइन में ही क्यों घट गया। अब या तो इधर से दो क्यों, या तो इधर से दो, लेकिन कोई तो हमको दो क्यों, क्योंकि ये लाइन में ही घट गया, हम लोग ज्यादा लड़ लिए। तो फिर यहाँ पे हम लोग दूसरा एक कंपनसेटिंग एलिमेंट लगाएंगे। कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि डिलीवर कर रहा है लैगिंग रिएक्टिव पावर को, कैपेसिटर है। और ये संट में है, इसी के लिए हम लोग लगाते हैं संट कैपेसिटर, ठीक है। तीसरा, एक कंपनसेशन और कर सकते हैं कि यहाँ पे सीरीज में ही कैपेसिटर लगा दे। सीरीज में कैपेसिटर लगाने से क्या होता है, पी हमारा VS VR डिवाइडेड बाई एक्स होता है, ये फॉर्मूला हम लोग देखे थे। ये हम लोग घट जाता है तो ये तो ऑटोमेटिकली बढ़ गया ना, तो ये भी एक एडवांटेज है। और दूसरा ये एडवांटेज है कि हम लोग का ये सीरीज जो है ये बिल्कुल भी इसके तरीके से काम करेगा, शंट इंडक्टर की तरह से। अभी हम लोग देख पाएंगे इसको, शंट इंडक्टर या फिर हाँ शंट इंडक्टर की तरह से काम करेगा। अभी हम लोग देख पाएंगे सारा चीज को विथ डेरिवेशन। अब ये सारा चीज तो डिवाइसेस है, एक बार लगा दिए फिर हटा देंगे, लगाएंगे हटाएंगे। अगर हम लोग को रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कराना है तो फिर हम लोग को रिएक्टर लगाना होगा। अगर हम लोग को रिएक्टिव पावर डिलीवर करना है, मतलब इस साइड में लाइन को, तो हम लोग को शंट कैपेसिटर लगाना है। और इसी तरीके से इसको बोला जाता है सीरीज कैपेसिटर। अब हम लोग दिमाग लगाए क्या कि क्यों अलग अलग डिवाइस यूज करें। हमारे पास जब सिंक्रोनस मोटर अवेलेबल है, कौन सा मोटर,
सिंक्रोनस मोटर, ये भी तुम लोग को मशीन में पढ़ना है ना। जो स्टेटमेंट अभी हम यहाँ पे बोलेंगे वो सारा चीज वहां पे मशीन में रिपीट होगा, तुम लोग इस बात को फील कर पाओगे। सिंक्रोनस मोटर को अगर हम लोग ओवर एक्साइटेड की तरह से बिहेव कराएं, ओवर एक्साइटेड, तो ये कैसा बिहेव करेगा? ये बिहेव करने लगेगा शंट कैपेसिटर की तरह। शंट कैपेसिटर क्या करता है? रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता है, मतलब डिलीवर लैगिंग VAR, यही होता है ना। अगर इसको हम लोग अंडर एक्साइटेड की तरह से बिहेव कर लें, अब ये ओवर एक्साइटेड अंडर एक्साइटेड क्या होता है वो मशीन में हम लोग देखेंगे, हालांकि अभी हम तुम लोग को यहाँ पे हिंट दे देंगे। अंडर एक्साइटेड की तरह अगर हम लोग इसको रखेंगे तो ये बिहेव करता है शंट रिएक्टर। और ये मोटर को हम लोग लोडेड नहीं लगाते हैं, ये अट नो लोड चलाते हैं। नो लोड में जब चलाते हैं तब ये कंडीशन अराइज होता है। अगर ओवर एक्साइटेड में चलाएंगे तो ये शंट कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, अंडर एक्साइटेड में चलाएंगे तो ये शंट रिएक्टर की तरह बिहेव करेगा। शंट रिएक्टर का मतलब क्या होता है? ये क्या करेगा? इंडक्टर। एब्जॉर्ब करेगा लैगिंग VAR को। ठीक है, अब देखो सिंपल सा बात है। अब एक हम तुम लोग को और पॉइंट याद दिलाना चाहेंगे, फेरेंटी इफेक्ट। कितनों को ध्यान है फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है? VR more than VS। VR मोर देन VS होता है। तो हमारा टारगेट क्या होता है? ये जो मोर हुआ है इसको हम लोग को लेस करना है ना। अगर VR ज्यादा हो गया, इस कंडीशन को बोलेंगे ओवर वोल्टेज, मतलब जरूरत से ज्यादा वोल्टेज हो गया उसको हम लोग, या फिर जो स्मार्ट होता है अगर वो ज्यादा बोलने लगता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ओवर स्मार्ट बोलते हैं ना। किसी भी चीज Yes। का ओवर हो जाना खराब है खुद में, वोल्टेज का भी ओवर हो जाना खराब है। हाँ, किसी भी चीज का अंडर हो जाना भी खराब है, मतलब इसको कुछ नहीं आता है, ये तो ऐसे ही है। तो उसी तरीके से VR का वैल्यू अगर बहुत कम हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अंडर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज हो जाए तो भी दिक्कत है, अंडर वोल्टेज हो जाए तो भी दिक्कत है। सर हुए तुम्हें क्या? हम लोग को नॉर्मल वोल्टेज होना है। नॉर्मल वोल्टेज कितना होना है? तो VR और इसका फ्लक्चुएशन कितना होना चाहिए? ±5%, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल वोल्टेज। क्लियर है यहाँ तक का कहानी सबको? अब सर हम लोग ओवर ये देखेंगे। एक्साइटेड और अंडर एक्साइटेड मतलब क्या होगा? हाँ बिल्कुल, हम समझ पा रहे हैं कि ओवर एक्साइटेड अंडर एक्साइटेड का मीनिंग हम लोग जानना चाहते हैं। देखो शॉर्ट में हम अभी यहाँ पे बता दे रहे हैं, बाकी ये हम लोग का सिंक्रोनस मोटर तुम लोग देख पा रहे हो, ये हम लोग का मशीन का एक चैप्टर है। ठीक है, वहां पे ओवर एक्साइटेड अंडर एक्साइटेड पूरा फेजर डायग्राम के साथ तुम लोग समझोगे। अभी फॉर द टाइम बिंग तुम लोग ये समझ लो ओवर एक्साइटेड क्या होता है, अंडर एक्साइटेड क्या होता है, इक्वेशन के सेंस में। फिर रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला बताएगा, QS क्या लिखे थे? VS डिवाइडेड बाई एक्स। कोई बोलो यार, ऐसे शांत रहने से कैसे चलेगा? VS माइनस VR कॉस डेल्टा, शायद ऐसा ही लिखे थे कुछ, या फिर यहाँ VR था। देखो जो भी होता है, ठीक है, अभी हम लोग एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। ये हम लोग का क्या है, मोटर के केस में इसको हम लोग लिखते हैं EG, VR को लिखते हैं हम लोग V। ठीक है, तो हमारा जैसे देखो ट्रांसमिशन लाइन कुछ इस तरीके से होता है ना, VS एट एन एंगल डेल्टा, VR एट एन एंगल 0, ऐसे ही होता है। ये क्या है? ये ट्रांसमिशन लाइन है। फिर हम लोग बात करते हैं क्या, जनरेटर। तो जनरेटर कैसा दिखाते हैं, मतलब सिंक्रोनस जनरेटर। ये हम लोग का प्लस माइनस VT टर्मिनल, VT एट एन एंगल 0, और ये EG एट एन एंगल डेल्टा। ठीक है, कुछ सिमिलर दिखाई दे रहा है दोनों में, बट जब हम ये कैसा है, ये क्या है, ये है सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं मोटर में। जैसा जनरेटर वैसा मोटर होता है, बस मोटर यहाँ पे करंट हम लोग ले रहे हैं, हम लोग को प्रोड्यूस हो रहा है करंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट हम लोग दे रहे हैं। ये प्लस माइनस VT हो जाएगा, VT एट एन एंगल 0,
यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, इजी एट एन एंगल माइनस डेल्टा। डिफरेंस देख पा रहे हो? तो जहां जहां पे भी डेल्टा लिखा हुआ है ये इक्वेशन में, वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, माइनस डेल्टा कर देंगे। क्या डेल्टा को माइनस डेल्टा करने से इक्वेशन में कोई भी चेंजेस आता है? ठीक है, कोई चेंजेस वैसा दिखाई नहीं दे रहा है हम लोग को। अब देखो, ये अगर हम लोग का नॉर्मल एक्साइटेशन है, अगर इससे इसका वैल्यू कम हो गया तो ये अंडर एक्साइटेड हो गया, इससे उसका वैल्यू ज्यादा हो गया तो ओवर एक्साइटेड हो गया। ठीक है, एग्जैक्ट हम यहाँ पे इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि वीएस यहाँ पे लिखते हैं इजी को या फिर वीआर को वीटी लिखते हैं, ये हमको अभी थोड़ा सा डाउट है, तो हम तुम लोग को कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक कंडीशन क्या होता है, यहाँ से 3 कंडीशन बनेगा ना, वीएस इज इक्वल्स टू वी आर कॉस डेल्टा पहला कंडीशन, वीएस ग्रेटर देन वी आर कॉस डेल्टा, वीएस लेस देन वी आर कॉस डेल्टा, यही 3 कंडीशन बनेगा ना। इसको बोला जाता है नॉर्मल एक्साइटेशन। नॉर्मल एक्साइटेशन में देख पा रहे हो कि वो 0 हो जाता है। ये इसको बोला जाता है ओवर एक्साइटेशन, ये जनरेटर के केस में बता रहे हैं, मोटर के केस में हो सकता है दूसरा हो जाए। ये हो गया अंडर एक्साइटेशन, मतलब जितना जरूरत है उससे कम मिल रहा है, जितना जरूरत है उससे ज्यादा मिल रहा है। इस तरीके को हम लोग ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड, नॉर्मल एक्साइटेशन ये सब करते हैं। ये तुम लोग को मशीन में विथ फेजर डायग्राम क्लियर होगा, उसके लिए सोचना नहीं। बस अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को ये बात करना है कि 3 अलग अलग इक्विपमेंट लगा रहे थे, रिएक्टिव पावर घट रहा था तो हम लोग यूज कर रहे थे शंट कैपेसिटर, रिएक्टिव पावर ज्यादा हो जा रहा था तो यूज कर रहे थे रिएक्टर, और फिर हम लोग सीरीज कैपेसिटर भी यूज कर रहे थे। हम लोग क्या करेंगे, ये अलग अलग इक्विपमेंट यूज ना करके हम लोग सिंक्रोनस मोटर को लगा देंगे एट नो लोड पे। अगर ओवर एक्साइटेड करेंगे तो वो कैसा बिहेव करेगा, शंट कैपेसिटर। अंडर एक्साइटेड लगा देंगे तो वो कैसा बिहेव करेगा, शंट रिएक्टर। मतलब सिर्फ एक मोटर दोनों का काम कर दे रहा है। ठीक है, बस हम लोग को एक्साइटेशन को ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड करना है। अब हम लोग बात करते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग का मेन जो टॉपिक है वो रिएक्टिव पावर कंट्रोल है या फिर वोल्टेज कंट्रोल है? रिएक्टिव पावर कंट्रोल। रिएक्टिव पावर। हमारा मेन टारगेट है वोल्टेज कंट्रोल, जो कि 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5% से कम नहीं होना चाहिए। और वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है, वी आर इज इक्वल्स टू, देखो सिंपल सा है, क्यू का इक्वेशन हम लोग को पता था, क्यू एस इज इक्वल्स टू वी एस बाई एक्स, वी एस माइनस वी आर कॉस डेल्टा, यही इक्वेशन था हमारे पास। इससे हम लोग वी आर फाइंड कर लिए। वी आर फाइंड किए थे तो कितना आया था, वी आर इज इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा क्यू एक्स बाई वी एस, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा वी एस माइनस क्यू एक्स बाई वी एस, क्यू एक्स बाई वी एस, ये हमारा इक्वेशन आएगा। अब देखो, और हम लोग ये भी देखे थे कल के डेरिवेशन में कि यहाँ पे जो Q का वैल्यू आ रहा था ये ग्रेटर देन 0 था, यहाँ पे Q का जो वैल्यू आ रहा था वो लेस देन 0 था। ऐसा कुछ हम लोग देखे थे ना डेरिवेशन में, ध्यान आ रहा है तुम लोग को? यस सर यस। कुछ ध्यान आ रहा है, मतलब ऐसा तो गोल नहीं हो गया ना, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। अगर नहीं आ रहा है तो हम अभी वो स्लाइड खोल करके दिखा सकते हैं कि हाँ ऐसा था। बस हाँ ना कुछ तो थोड़ा सा दिमाग लगा, रिकॉर्डिंग करते हैं। देखो, QL का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, QC का वैल्यू लेस देन 0 होता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एक्चुअली क्या बताना था वो दिमाग से मेरे निकल गया। हाँ यहाँ पे देखो, QL कैपेसिटर, Q का वैल्यू क्या होता है, लेस देन 0। इंडक्टर, Q का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 0। अगर VR का वैल्यू बहुत ज्यादा है और इसको हम लोग को घटाना है, इसको घटाने के लिए कैपेसिटर लगाएंगे या इंडक्टर लगाएंगे, वो बताओ। मेरा स्टेटमेंट अच्छे से सुनेंगे। VR का वैल्यू पहले से ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, मतलब ओवर वोल्टेज कंडीशन पे ये पहले से ऑपरेट है। हम लोग को उसका वैल्यू घटाना है,
तो Q का वैल्यू और नेगेटिव करके इसको प्लस कर दें हम लोग, नहीं करेंगे ना? क्यू पॉजिटिव वाला लेंगे। Q पॉजिटिव वाला लेंगे तब तो ये वैल्यू नेगेटिव में रहेगा और VS से कम होगा। सब्सट्रैक्ट जितना Q को बढ़ाएंगे उतना ही ये वैल्यू कम होगा, इसी के लिए VR हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोग ओवर वोल्टेज के केस में क्या यूज करेंगे? शंट रिएक्टर। ये समझ आया तुम लोग को क्यों ऐसा करेंगे? यस सर। अगर अंडर वोल्टेज है, पहले से वोल्टेज जो, अच्छा ये हम लोग VR को ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं? हम लोग बैठे हुए हैं रिसीविंग एंड पे ना, रिसीविंग एंड। इसी के लिए हम लोग VR का बात कर रहे हैं। उधर से कितना भेज रहा है, हम लोग को कितना मिल रहा है, उसी पे तो बता करेंगे ना कि वोल्टेज ओवर हो रहा है या वोल्टेज अंडर हो रहा है। 5% से ज्यादा चला गया या 5% से कम चला गया। तो जब अंडर गया, अंडर गया तो Q को बढ़ा सकते हैं हम लोग नेगेटिव वैल्यू डाल करके। नेगेटिव वैल्यू कौन देता है? कैपेसिटर देता है। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे हम लोग? शंट कैपेसिटर। अगर ये कहानी तुम लोग को ध्यान में है, ये समझ आया ना? सारा चीज समझना है, रटना कुछ नहीं है। नॉर्मली स्टूडेंट इसको रटते हैं कि ओवर एक्साइटेड ये होता है, अंडर एक्साइटेड वो होता है। मतलब हम लोग शंट रिएक्टर कहाँ पे लगाते हैं? ओवर होगा तो शंट होगा, SRO, ऐसे हम लोग याद नहीं करना है। ठीक है, हम लोग को सारा चीज समझना है, क्योंकि पावर सिस्टम है ना। पावर सिस्टम अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लगेगा टफ थोड़ा। कहाँ पे? यहाँ पे लिख दे हम, इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब देखो हमारे पास कौन सा मोटर है? सिंक्रोनस मोटर है अट नो लोड। अट नो लोड अगर हमारे पास सिंक्रोनस मोटर प्रेजेंट है, हम लोग को शंट रिएक्टर की तरह बिहेव कराना है। तो हम लोग कैसा करेंगे? उसको अंडर सर एक्साइटेड पे चलाएंगे या ओवर एक्साइटेड पे? हाँ बोलो। सर ओवर एक्साइटेड में लोग शंट कैपेसिटर यूज करते हैं, तो यहाँ पर शंट रिएक्टर लिखा हुआ है ओवर वोल्टेज में, रेड वाला रेड। देखो देखो ये ओवर एक्साइटेड है। ओवर एक्साइटेड और ओवर वोल्टेज अलग अलग दो चीज है। ये ओवर एक्साइटेड अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन का पार्ट है, यस जो कि सर। मशीन में तुम लोग देखोगे कि ओवर एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, अंडर एक्साइटेड का मतलब क्या होता है। ये ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज ये हमारा पावर सिस्टम का पार्ट है। ज्यादा हो गया वोल्टेज ओवर वोल्टेज बोलेंगे, कम हो गया वोल्टेज ये अंडर वोल्टेज बोलेंगे। तो ओवर वोल्टेज में क्या लगा रहे थे? शंट रिएक्टर लगा रहे थे। ये यहाँ से पता चला, वहां से पता चला, पिछले स्लाइड से पता चला ना? यस सर। अच्छा, कितनों को ये समझ आया है? सच सच बताना। अगर ये स्टेटमेंट के बेसिस पे, ये कैपेसिटर इंडक्टर है उसके बेसिस पे, ये स्टेटमेंट सबको लिख पाओगे ना? यस सर। यस। हम लोग क्या सोचे? हम लोग सोचे कि दो अलग अलग डिवाइस क्यों लगाया जाए, एक शंट कैपेसिटर एक शंट रिएक्टर। फोन करेगा कि वोल्टेज ज्यादा आ गया है, चलो इसको ऑन कर देते हैं। फोन करेगा कि वोल्टेज कम मिल रहा है, चलो इसको ऑन कर देते हैं। ऐसा क्यों करेंगे? हम लोग सिर्फ एक मशीन है हमारे पास जो कि है सिंक्रोनस मोटर। अगर इसको ओवर एक्साइटेड की तरह चलाएंगे तो ये शंट कैपेसिटर हो जाएगा, अंडर एक्साइटेड की तरह चलाएंगे तो ये शंट रिएक्टर हो जाएगा। हम लोग को क्या चाहिए? अगर ओवर वोल्टेज कंडीशन आ गया तो हम लोग को शंट रिएक्टर चाहिए ना। शंट रिएक्टर करने के लिए सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइटेड चलाना है या अंडर एक्साइटेड चलाना है? अंडर एक्साइटेड। अंडर एक्साइटेड। अंडर एक्साइटेड चलाना है। तो हम लोग बोल सकते हैं इन अंडर एक्साइटेड synchronous motor is working similar to shunt reactor which delivers leading VAR या फिर which absorbs lagging VAR। स्टेटमेंट क्लियर है? उसी तरीके से दूसरा कंडीशन, अंडर वोल्टेज का कंडीशन आया। अंडर वोल्टेज का कंडीशन में हम लोग को ये पता है कि कैपेसिटर ही ऐसा है जो कि अंडर को थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा सकता है, तो हम लोग शंट कैपेसिटर लगाएंगे। और हम लोग सिंक्रोनस मोटर में देख पाए हैं कि शंट कैपेसिटर कब आता है? जब हम लोग सिंक्रोनस मोटर था उसको ओवर एक्साइटेड की तरह रन करते हैं, तब हमारा शंट कैपेसिटर बनता है। तो ये स्टेटमेंट बोलेंगे। स्टेटमेंट अच्छे से सुन लो और रिकॉर्डेड में देख लेना, क्योंकि ये मशीन जब तक हम लोग नहीं पढ़े हैं तब तक समझ नहीं आएगा, तब तक हम लोग को रटना ही पड़ेगा। लेकिन जिस दिन मशीन पढ़ लेंगे उस दिन तुम लोग समझ जाओगे। ठीक है, देखो यस सर। इन क्या बोल रहे थे हम लोग? अंडर एक्साइटेड का कहानी था। यस सर। अंडर ओवर देखो एक्साइटेड।
अंडर ओवर कर रहे हो फिर तुम लोग। देखो दोनों हम बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला अंडर एक्साइटेड का, अगर इन अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, मतलब सिंक्रोनस मोटर अंडर एक्साइटेड है, तो फिर वो क्या करेगा, वर्किंग सिमिलर टू शंट रिएक्टर which delivers leading reactive power या फिर which absorbs lagging reactive power, and we use this in for the case of over voltage problem। प्रॉब्लम आ रहा है तभी तो हम लोग ये सब कंपनसेटिंग डिवाइस लगा रहे हैं ना। दूसरा स्टेटमेंट, इन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर is working similar to shunt capacitor which delivers lagging reactive power या फिर which absorbs leading reactive power, and we use this for the case of under voltage। समझ आया? यस सर। सर क्या बोल दिया, अंडर ओवर कर दिया आप तो सारा गोल हो गया। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, सारा चीज हो गई हम लोग पढ़े। सच सच बताना कितनों को समझ आ रहा है, क्योंकि क्लास हम लोग का बहुत स्मूथ चल रहा है, क्योंकि और हमको ऐसा लग रहा है कि तुम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है। 2 मिनट देखिए। यस सर। देखो कुछ तो दिक्कत आ रहा था रिएक्टिव पावर का, तभी हम लोग ये सब डिवाइस लगाए। ये सब डिवाइस लगाए, फिर हम लोग डिस्कस किए कि ये अलग अलग डिवाइस क्यों लगाएंगे। हम लोग लगाते हैं एक मोटर, सिंक्रोनस मोटर, और उसको हम लोग नो लोड पे ऑपरेट कर देंगे तो फिर हमारा काम हो जाएगा। उसको अंडर एक्साइटेड की तरह बिहेव करेंगे तो वो कैसा होगा, तो यहाँ पे तुम लोग को लिखा हुआ है अंडर एक्साइटेड की तरह बिहेव करेंगे तो रिएक्टर की तरह, ठीक है। ओवर एक्साइटेड के तरह से अगर करेंगे तो कैसा होगा, तो कैपेसिटर। याद करने का ट्रिक, हम क्या बता रहे हैं, याद करने का ट्रिक, क्योंकि देखो हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम लोग एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाओ। इसको हम लोग हमारा जो कैटेगरी होता है ना, जनरल, ओबीसी, ये सब, उससे याद रख सकते हो। यू आर अनरिजर्व्ड, ओबीसी, समझ पा रहे हो? ओवर एक्साइटेड में कैपेसिटर, अंडर एक्साइटेड में रिएक्टर। भूलोगे कभी ऐसे याद रखोगे तो। ये हाँ मोटर सर। के लिए है, बस बस ये ध्यान रखना कि ये मोटर के लिए, जनरेटर के लिए मत करना। फिर जब जनरलाइज्ड स्टेटमेंट देंगे उस टाइम पे तुम लोग को सारा चीज क्लियर होगा। बट अभी के लिए पावर सिस्टम के लिए तुम लोग को अगर याद करना है अंडर एक्साइटेड, तो अब अगर यूआर से याद किए हैं ना हम लोग, अंडर एक्साइटेड मतलब शंट रिएक्टर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कंपनसेटिंग एलिमेंट्स सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर को डिफाइन करो, तो क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले तो सिंक्रोनस मोटर का कहानी लिखेंगे कि इसको अगर हम लोग नो लोड पे ऑपरेट करेंगे तो ये ऐसा, मतलब हम लोग एक्साइटेशन देंगे, उसके बेसिस पे ये डिलीवर कर सकता है लैगिंग रिएक्टिव पावर को, या तो एब्जॉर्ब कर सकता है लैगिंग रिएक्टिव पावर को। कब होगा, तो जब ओवर देंगे। तो ओवर लिख दिए, मतलब हम लोग को ध्यान में आया ओबीसी, ओवर मतलब सी मतलब कैपेसिटर। जब हम लोग ओवर एक्साइटेड देंगे तो तब तो ये बिहेव करेगा शंट कैपेसिटर की तरह। कैपेसिटर हो गया मतलब वो क्या करेगा, वो डिलीवर करेगा लैगिंग रिएक्टिव पावर को, या फिर वो एब्जॉर्ब करेगा लीडिंग रिएक्टिव पावर को। फिर दूसरे केस में अगर हम लोग इसको अंडर एक्साइटेड में ऑपरेट करेंगे, हमारा सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड को अंडर एक्साइटेड में ऑपरेट करेंगे। अंडर, सर बताए हैं क्लास में कि यू आर मतलब अनरिजर्व, यू आर मतलब यू फॉर अंडर एक्साइटेड, आर फॉर रिएक्टर। ये कैसा बिहेव करेगा, ये शंट रिएक्टर की तरह बिहेव करेगा। शंट रिएक्टर क्या करेगा, रिएक्टर है वो एब्जॉर्ब करता है लैगिंग रिएक्टिव पावर। एब्जॉर्ब लैगिंग रिएक्टिव पावर को कर रहा है तो डिलीवर किस चीज को करेगा, मतलब लीडिंग रिएक्टिव पावर को डिलीवर करेगा। इतना बड़ा ही तो कहानी लिखना है, हो गया ना, मार्क्स तो मिल गया ना सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर का। अदरवाइज तुम लोग बहुत जगह देखोगे क्या क्या डेफिनेशन लिखा होता है, हम लोग को समझ से बाहर होता है। फिर उसके बाद अगर तुम लोग को ये याद है, इसको भी वहां जोड़ सकते हो। अगर हमारा प्रॉब्लम आया ट्रांसमिशन लाइन में कि हम लोग को ओवर वोल्टेज मिल रहा है, तो हम लोग सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर को ऑपरेट करेंगे अंडर एक्साइटेड में, तो हम लोग उस ओवर वोल्टेज को नॉर्मल वोल्टेज में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर हम लोग को अंडर वोल्टेज मिल रहा है रिसीविंग एंड में, तो हम लोग को ध्यान है कि ये शंट कैपेसिटर यूज करना होगा ना इसको कंपनसेट करने के लिए। तो बोलेंगे अगर अगर अंडर वोल्टेज मिल रहा है तो हम लोग हमारा सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइटेड में अगर रन करेंगे तो फिर हम लोग का ये शंट कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा और ये अंडर वोल्टेज को नॉर्मल वोल्टेज में लाएगा। नोटिस कर पा रहे हो एक और चीज तुम लोग, यहाँ पे ओवर वहां पे अंडर,
यहाँ पे अंडर, वहां पे ओवर। ये भी एक लॉजिक तुम लोग को याद करने का बता दी। अब क्या बताएं याद करने का तरीका? एग्जाम हॉल में जाके आंसर शीट लिख दे क्या? क्लियर है? देखो अब हम लोग केस रिपीट करते हैं फेरेंटी इफेक्ट का। फेरेंटी इफेक्ट होता है, सबको पता है, ठीक है। फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है? तो वी आर इज ग्रेटर देन वी एस होता है, मतलब रिसीविंग एंड में वोल्टेज ज्यादा मिल रहा है। ये ओवर वोल्टेज का केस है या अंडर वोल्टेज का केस है? ओवर Over वोल्टेज। ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज का केस है सर। ओवर वोल्टेज का केस है। ओवर वोल्टेज का केस को कम करने के लिए हम लोग रिएक्टर लगाएंगे या फिर कैपेसिटर लगाएंगे? रिएक्टर। रिएक्टर। रिएक्टर लगाएंगे सर। शंट रिएक्टर। इसी के लिए तुम लोग कोई भी पावर ग्रिड का सब स्टेशन में जाओगे, वहां पे शंट रिएक्टर लगा होता है और वो बिल्कुल भी दिखेगा ट्रांसफार्मर की तरह। कितने लोग नोटिस किए हो इस चीज को? यस सर, देखिए। बिल्कुल ट्रांसफार्मर के जैसा दिखाई देगा। जैसा ट्रांसफार्मर रहता है, ट्रांसफार्मर इस तरीके से बना रहेगा, यहाँ पे 3 वाइंडिंग ऐसा। रिएक्टर भी इसी तरीके से बना रहता है। बट हम लोग पता कैसे करेंगे कि ये रिएक्टर है कि ट्रांसफार्मर है? तो ट्रांसफार्मर में नीचे में फैन लगा होता है और रिएक्टर में नीचे में फैन नहीं लगा होता है, ठीक है। ये तुम लोग सब स्टेशन में जा करके देखोगे ना, तो वहां पे तुम लोग को समझ आएगा इस चीज का। बिल्कुल सेम जैसा ट्रांसफार्मर दिखता है वैसा ही रिएक्टर दिखता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर भी तो एक कॉइल ही है ना। ट्रांसफार्मर क्या है? वाइंडिंग ही तो करते हैं ना हम लोग। ये वाइंडिंग क्या होता है? वाइंडिंग ही तो रिएक्टर मतलब कॉइल है ना। और ये रिएक्टर क्या है? ये भी तो कॉइल ही है ना। लेकिन इसका काम है वोल्टेज स्टेप अप करना, इसका काम है सिर्फ एब्जॉर्ब करना। यहाँ पे ऐसा ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे आके इंडक्टर ऐसा ऐसा अंदर में रहता है, बस वो एब्जॉर्ब करता जाता है। और यहाँ पे फैन लगा हुआ था नहीं है। ट्रांसफार्मर में फैन लगा होता है फॉर कूलिंग पर्पस, बस वही डिफरेंस है, ठीक है। अब बताओ, ये अगर हम लोग लगा दिए SF6 शंट गैस रिएक्टर, रहता है क्या सर इसमें? फिर हवा वाला बात कर रहे हो तुम, यही सब थोड़ा सा हमको इरिटेट इस करता है। तरीका का SF6 मतलब एक ठो रहता देखो, है सर। SF6 इससे ऊपर में कहीं पे लगा रहेगा सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अगर सर्किट सर्किट ब्रेकर में आएगा ना SF6 वगैरह, ठीक है। हाँ वो अलग हो जाएगा, ठीक है। हाँ मतलब हम लोग जो भी बात करेंगे ज्यादा प्रैक्टिकल पे हम लोग नहीं चले जाएंगे, क्योंकि हमको देखो प्रैक्टिकली ज्यादा हम भी नहीं देखे हैं ना। जितना हम देखें हम उतना ही बता पाएंगे तुम लोग को। अब बहुत स्टूडेंट बहुत तरह तरह का डाउट मेरे से पूछते हैं, तो हम सारा डाउट क्लियर प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे। बट थियोरेटिकली अगर तुम पूछोगे मेरे से कुछ भी कि सर पावर फैक्टर इंप्रूव करने से क्या होता है, सर ये करने से क्या होता है, सर वो करने, सारा चीज हम बता देंगे और प्रूफ भी कर देंगे मैथमेटिकली। बट जैसे होता है ना, पावर सिस्टम जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो उस टाइम पे जेब्रा कंडक्टर और क्या क्या तुम लोग बोल रहे थे, वो सब प्रैक्टिकली होता है, वो सब थियोरेटिकली नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल को थोड़ा सा हम लोग दूर ही रखेंगे, ठीक है। बट तुम लोग को इतना समझ आ जाएगा कि पावर सिस्टम में प्रैक्टिकली और थियोरी को हम एक ब्रिज बना देंगे। उसके बाद तुम लोग उधर भी जा सकते हो, इधर भी रह सकते हो। अब देखो, ओवर वोल्टेज के केस में हम लोग क्या लगाते हैं? शंट रिएक्टर। इसी के लिए हर पावर ग्रिड में शंट रिएक्टर लगा होता है। अगर हम लोग शंट रिएक्टर ना लगाना चाहें, हम लोग सिंक्रोनस मोटर को यूज करना चाहें एट नो लोड, तो बताओ इसको अंडर एक्साइटेड में चलाएंगे या ओवर एक्साइटेड में? सर यहाँ पे तो आप ओवर बोल रहे अंडर हैं, एक्साइटेड। यहाँ पे ये अंडर अंडर एक्साइटेड। एक्साइटेड, ठीक है। क्लियर है? बस इसी तरीके से हमको तुम लोग से आंसर चाहिए था। क्लियर है ये चीज? अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कहानी लिखते हैं हम लोग शंट कैपेसिटर का। बाकी तुम लोग निराली बुक को पढ़ोगे ना, या फिर कोई भी बुक को पढ़ोगे, अब तुम लोग को सारा चीज समझ में आता चला जाएगा। कोई एक भी चीज ऐसा नहीं होगा जो तुम लोग को समझ नहीं आएगा, ठीक है। शंट कैपेसिटर, शंट कैपेसिटर क्या करता है सबसे पहले तो वो बताओ। डिलीवर लीडिंग डिलीवर करता है। डिलीवर तो करता है, बट उससे पहले लैगिंग रिएक्टिव। शंट कैपेसिटर लगा रहे हैं, कब लगाते हैं? अंडर वोल्टेज को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए। यही होता है ना। तो बेसिक स्टेटमेंट इसका क्या होगा? यूज्ड टू कंट्रोल
अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज? अंडर वोल्टेज। अंडर वोल्टेज अंडर वोल्टेज एट रिसीविंग एंड। सर कंट्रोल बोले हैं क्यों, डायरेक्ट बोल देंगे कि इंक्रीज करने के लिए। नहीं नहीं, हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं ना, कभी तो बढ़ाएंगे कभी तो घटाएंगे ना। हम सर लोग देखो क्यों ये इससे कंट्रोल नहीं कर ना रहे हैं, घटेगा। क्योंकि वोल्टेज का, नहीं देखो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ±5% तक कुछ दिक्कत नहीं देगा हम लोग को, लेकिन वोल्टेज का वैल्यू 5% से ज्यादा हो गया मतलब उसको हम लोग ओवर वोल्टेज में काउंट करेंगे। वोल्टेज का फ्लक्चुएशन 5% जो होता है -5% से कम चला गया, वो अंडर वोल्टेज में चला गया। एक बार वो अंडर वोल्टेज के कैटेगरी में आ गया, अब हम लोग दिमाग लगाएंगे कि ऐसा क्या करे कि ये बढ़े, तो वो डिपेंड करेगा क्यू के वैल्यू पे, है ना फॉर्मूला हमारे पास, ये इक्वेशन। क्यू का वैल्यू जितना बढ़ाएंगे वो नेगेटिव में उतना ही वी आर बढ़ेगा ना, इंप्रूव हम लोग को जितना चाहिए उतना करेंगे। इसी के लिए शंट कैपेसिटर को यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए ना। कंट्रोल कहने का मतलब यहाँ पे बढ़ाने के लिए, ठीक है, ऐसा मत समझ लेना कंट्रोल मतलब घटा भी सकते हैं क्या, बढ़ाने के लिए। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमारा मेन चैप्टर है वोल्टेज कंट्रोल। वोल्टेज कंट्रोल के बाद हम लोग शिफ्ट कर गए किस पे, वोल्टेज डिपेंड करता है रिएक्टिव पावर पे, इसी के लिए हम लोग पढ़े रिएक्टिव पावर कंट्रोल। रिएक्टिव पावर कंट्रोल करने से पहले हम लोग जाने कि रिएक्टिव पावर क्या होता है, फिर हम लोग कहानी फिर से यहाँ पे पहुंच गए कि वोल्टेज कंट्रोल कैसे हो रहा है, ठीक है। यस सर। इसके बाद वो पॉइंट भी लिख दो जो वो बोल रहा है, इट इंक्रीजेस रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो विद कंपनसेशन, विदाउट कंपनसेशन हम लोग एक फेजर डायग्राम बनाते हैं, विद कंपनसेशन हम लोग एक फेजर डायग्राम बनाते हैं, फिर हम लोग तरह तरह उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। नॉर्मल सा एक इक्वेशन लिख रहे हैं, वी एस इज इक्वल्स टू, सॉरी वी आर इज इक्वल्स टू क्या था, वी एस माइनस क्यू एक्स बाई वी एस, यही था। यहां से हम लोग फाइंड कर लेंगे चेंज इन वोल्टेज डेल्टा वी, ठीक है, वी एस माइनस वी आर, इसको यहां से लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा क्यू एक्स बाई वी एस, यही होगा। ये हम लोग का चेंज इन वोल्टेज है। तो अब बताओ इसको ऐड करने से हमारा ये चेंज इन वोल्टेज कम करेंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन भी इंप्रूव हो रहा है ना। तो सर अरे ये कम हो रहा है तो वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव हो रहा है ना। इसका एडवांटेज क्या क्या है, तो शंट कैपेसिटर यूज करने का एडवांटेज क्या है, सबसे पहला तो वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है रिसीविंग एंड का। दूसरा क्या है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट घट रहा है, तो वो तो नहीं लिखेंगे। वोल्टेज ड्रॉप ट्रांसमिशन लाइन का घट रहा है, वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना। ये कब बढ़ेगा, उधर से बाल्टीन में पानी लिमिटेड हम लोग ले जा रहे हैं ना, तो वो गिराते जाएंगे तो कम मिलेगा, नहीं गिराते जाएंगे तो ज्यादा मिलेगा। तो ये बढ़ा रहे हैं मतलब ऐसा नहीं कि कोई आके दे दे रहा है वोल्टेज, वो बस जो मतलब हो रहा था ना ड्रॉप, उसको हम लोग कम कर दिए, तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो गया। यहाँ से देख लिए तुम लोग, वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव हुआ। इंप्रूव का मतलब क्या होता है, कम होता है या ज्यादा होता है वोल्टेज रेगुलेशन के केस में, कम। 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 और हम लोग अभी ही देखें वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव होगा तो पावर फैक्टर भी इंप्रूव होगा, इम्प्रूव। पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। सारा कहानी यहीं पे लिख दी एडवांटेज में, ठीक है। अब तुरंत हम लोग सेकंड में चले जाते हैं। सारा कहानी तुम लोग को पहले ही बता दी है, इसी के लिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। समझ नहीं आए तुरंत पूछ लेना कि सर ये सब क्या नया नया चीज आप बोल रहे हैं। शंट रिएक्टर, शंट रिएक्टर को कब यूज करते हैं, ये कहानी देखो। वोल्टेज। शंट रिएक्टर को कब यूज करते हैं, ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज है तो अगर सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे अंडर ओवर है तो एक्साइटेड। वहां पे अंडर अंडर एक्साइटेड, एक्साइटेशन। ठीक है। देखो ये सब तुम लोग को रटा जाएगा, कुछ मतलब बस सामने वाला बोले कि शंट रिएक्टर लगाएंगे, शंट रिएक्टर किस चीज को करेगा, बस ये थोड़ा सा तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। और ये याद रहेगा, ये इक्वेशन अगर तुम लोग को पता है, इतना फिगर अगर किसी को पता है, ये फिगर इतना, तब वो इजीली इसको लिख पाएगा ना वो। यस सर। तो ये तुम लोग को बस हम याद करने बोलेंगे,
बाकी सारा लॉजिक बता दिए हम। कौन कौन सा लॉजिक बताए हैं? एक बता दिए UR OBC पहला। एक लॉजिक ये बता दिए कि जहाँ पे अंडर वहाँ पे अंडर नहीं हो सकता, जहाँ पे ओवर वहाँ पे ओवर नहीं हो सकता। अगर ये अंडर है तो वो ओवर होगा, वो ओवर है तो ये अंडर होगा। आप डिसाइड कर लो कि कौन क्या है। अगर ओवर वोल्टेज है तो अंडर एक्साइटेड, अगर ओवर एक्साइटेड है तो अंडर वोल्टेज के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, चलो। संट रिएक्टर, संट रिएक्टर कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं इसको ओवर वोल्टेज के लिए। अभी हम लोग देखें ना, फेरेंटी इफेक्ट को घटाने के लिए क्या लगा रहे थे? संट रिएक्टर लगा रहे थे ना, यूज टू कंट्रोल ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज। कहाँ पे? एट रिसीविंग एंड। ठीक है, हाँ। कंट्रोल कर रहे हैं मतलब बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। बार इट डिक्रीजेस द रिसीविंग एंड वोल्टेज। ठीक है, अब यहीं पे मतलब तुम लोग जब एग्जाम में आएगा लिखने के लिए तो यहीं पे लिख देना तुम लोग कि ओवर वोल्टेज ऑकर्स कब आता है ओवर वोल्टेज। तो यहाँ पे फेरेंटी इफेक्ट का डेफिनेशन लिख देना। ओवर वोल्टेज ऑकर्स एट नो लोड या फिर लीडिंग लोड। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? नो लोड बोले तो फेरेंटी इफेक्ट। ठीक है, इसका भी कुछ एडवांटेज होगा। इसका क्या एडवांटेज होगा बुक में हमको देखना पड़ेगा। अरे बुक में ये सब कुछ नहीं दिया है क्या? Shunt reactor is used to absorb lagging reactive power line during line condition. बीजे में तो हमें नहीं दिया है सर ये सब। निराले में भी नहीं दिया है, हम देख पा रहे हैं। सिर्फ सीरीज कैपेसिटर का कहानी दिया है। चलो, तो इसका भी एडवांटेज सेम इसी के तरह से होगा। ठीक है, एडवांटेज थोड़ी बदल जाएगा। हम लोग VR को घटा रहे हैं या VR को बढ़ा रहे हैं, डेल्टा VR को मतलब जो चेंज इन वोल्टेज है उसको कम ही कर रहे हैं। और कम कर रहे हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव होगा, पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। हाँ, ये मत समझ लेना वोल्टेज ड्रॉप घटा रहे हैं मतलब ड्रॉप को बढ़ा दे रहे हैं, वो मत समझ लेना। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए हम तीनों को अलग अलग लिखा रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग को अच्छे से समझना है। सीरीज कैपेसिटर। कैपेसिटर, देखो ये इंडक्टर है और ये भी अगर हम लोग इंडक्टर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर ये x1 है और ये x2 है तो हम लोग क्या बोलेंगे? x इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2। बट इसी जगह हमारा दूसरा लाइन है, ये हमारा x1 है और ये हमारा x2 है। x इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे इसके लिए? कितने लोग एग्री करते हो? ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। तो ये सब क्या पढ़ा रहे हैं? ये सब भी पढ़ना है क्या? कितनों को ऐसा लग रहा है? सर फर्स्ट वाला तो सही है, सेकंड वाला नहीं समझ आया। देखो, अगर सेकंड वाला समझ नहीं आया, जिसको जिसको भी समझ नहीं आया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग ले जाते हैं जर्नी। यार आवाज मेरा जा रहा है ना? यस सर। जे Yes, एक्स sir. लिखते हैं, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? माइनस जे एक्स सी, इसको जे एक्स एल ऐसे ही लिखते थे। Yes, sir. इसको अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में माइनस जे प्लस जे प्लस जे प्लस जे प्लस जे प्लस जे लिख सकते हैं ऐसा। यहाँ पे क्या करेंगे?
जे को कॉमन ले लेंगे, प्लस जे को, जे को कॉमन लेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा ना। यस सर। क्लियर हुआ? यस तो सर, सबसे ठीक पहला चीज P इक्वल्स टू वी एस पी आर डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स घट रहा है P बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात है, इसको तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ये बहुत अच्छा मेथड है। दूसरा हम लोग का ये कंपनसेशन कौन सा कंपनसेशन में है, कैसे है, वो तुम लोग देख पाओगे अब। ठीक है, देखो सबसे पहले हम कुछ कुछ स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं यहाँ पे। सीरीज कैपेसिटर ये है हम लोग का यूज कर, इसको हम लोग यूज करते हैं अंडर वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, यूज टू कंट्रोल अंडर वोल्टेज। अगर एक बार हम लोग अंडर वोल्टेज के लिए कर लिए इसको, तो ये किसके जैसा हो गया, ओवर वोल्टेज के लिए शंट रिएक्टर। तो सीरीज कैपेसिटर शंट कैपेसिटर ऑलमोस्ट सेम ही है क्या? चलो ठीक है, आगे देखते हैं, अभी तो फिलहाल हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, इंक्रीज, यूज टू इंक्रीज रिसीविंग एंड वोल्टेज। ठीक है, देखो अब तुम लोग याद कर पाओ या फिर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान लगाओ, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या था, वी एस माइनस वी आर डिवाइडेड बाई वी एस। ट्रांसमिशन लाइन के केस में आ जाओ, ट्रांसमिशन लाइन के केस में कुछ इस तरीके से आ रहा था, ऐसे ही आ रहा था। इसको और इसको हम लोग कैंसिल कर दे रहे थे, इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, डेल्टा वी, चेंज इन वोल्टेज। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर इंटू कॉस फाई आर प्लस जे। एक्स के जगह में अब हम क्या लिखेंगे, आफ्टर कंपनसेशन एक्स माइनस एक्स सी लिख सकते हैं ना ऐसा। कंपनसेटिंग एलिमेंट हम लगा दिए इसको, इसको लगाने पे जो पहले x था वो अब क्या हो गया, x1 माइनस x2 हो गया। पहले x था, आफ्टर कंपनसेशन हम लोग जो भी कर रहे हैं आफ्टर कंपनसेशन, आफ्टर कंपनसेशन ये क्या हो जा रहा है, x माइनस एक्सी। अब देखो एक्सी का वैल्यू जितना ज्यादा लेंगे चेंज इन वोल्टेज उतना ही कम होगा, देख पा रहे हो? सर क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, कितनों को समझ आ रहा है? ठीक है। हाँ सर, ठीक है, सही है। देखो जिसको भी समझ नहीं आ रहा है उसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, 2 प्लस J8 2 प्लस J6, वैल्यू कम कर दिए ना सब्सट्रैक्ट करके, मैग्नीट्यूड होगा डेल्टा V का वैल्यू, दोनों में मैग्नीट्यूड का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तुम लोग देख पाओगे 2 प्लस J8 में मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, 2 प्लस J6 में मैग्नीट्यूड कम होगा। 2 प्लस 8i 23 कितना आया मैग्नीट्यूड, 8.24, मतलब डेल्टा V का वैल्यू 8.24 आया। यहाँ पे निकालते हैं 2 प्लस 6i 6.32, वैल्यू कम आ रहा है ना। ये हम लोग किसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं, इमेजिनरी वाले पे ना, इमेजिनरी वाले पे घटा रहे हैं ना, जितना एक्सी का वैल्यू ज्यादा लेंगे उतना ही ये वाला टर्म कम होगा ना, उतना ही 6 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जे वाला को अगर बढ़ाएंगे, मतलब जितना वैल्यू था उससे घटाएंगे तो डेल्टा भी कम होगा। और डेल्टा वी मतलब, डेल्टा वी कहने का मतलब क्या है, चेंज इन वोल्टेज ना।
चेंज इन वोल्टेज जितना कम होगा उतना हम लोग बोलेंगे ड्रॉप कितना क्या हो रहा है, मिनिमम। वोल्टेज ड्रॉप उतना ही कम हो रहा है, तब ना मतलब चेंज कम हो रहा है। वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रांसमिशन लाइन घट रहा है, वोल्टेज ड्रॉप ट्रांसमिशन लाइन में घट रहा है, इसका मतलब VR को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। इससे हम लोग समझ पाते हैं कि VR इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब पहले कैसा था, अंडर था, इसी के लिए हम लोग इसको इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर है? अब इसमें कुछ और लिखना है क्या? कुछ वैसा हमको दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे वाले बुक में क्या दिया हुआ है, सीरीज कैपेसिटर, these are connected in series with line, it reduces the inductive reactance of the line, hence the voltage drop। चलो ठीक है, वो कहानी हम लोग का क्लियर हो गया। सीरीज कैपेसिटर हेल्प्स इन, क्या चीज में ये मदद करता है, इंक्रीजिंग द मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर तुम लोग को यहाँ पे हम शो कर दिए ना, मैक्सिमम पावर Yes. को बढ़ाने में ये हेल्प करता है। दूसरा रिड्यूसिंग द पावर एंगल, चलो ये हमारा काम का नहीं है, पावर एंगल सब। इंक्रीजिंग लोडिंग वो भी काम का नहीं। सीरीज कंपनसेशन बाय एडिंग कैपेसिटर इन द लाइन रिड्यूसेस द इफेक्टिव लाइन रिएक्टेंस, देख पाए तुम लोग, इफेक्टिव लाइन रिएक्टेंस को कम कर रहा है। दैट improves the performance of power system such as voltage drop in transmission line reduces, देख पाए तुम लोग वोल्टेज ड्रॉप घट रहा है। प्रिवेंट्स वोल्टेज कोलैप्स, चलो ये क्या दिया हुआ है, इंक्रीज स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, चलो ये सब कोई काम का नहीं है। सीरीज कंपनसेशन कैनॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड 80% इफ द लाइन इज 100% कम, इट कैन बी बिहेवियर। चलो ठीक है, ये सब क्या क्या कहानी लिखी है, बाकी तुम लोग को समझ आया। हाँ, किसी दिन फ्री क्लासेस में हम तुम लोग को ये कंपैरिजन करा देंगे, सीरीज कैपेसिटर और शंट कैपेसिटर, दोनों कुछ तो अलग होगा ना, काम दोनों एक ही कर रहा है, अंडर वोल्टेज को मेंटेन कर रहा है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये कहानी था हम लोग का, रिएक्टिव पावर पूरा हम लोग देख लिए, रिएक्टिव पावर कंट्रोल देख लिए। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग का होगा उसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहला टैरिफ। टैरिफ मतलब समझ रहे हो ना, कर रोकड़ा, पैसा, कितना चार्ज। रुपया में देगा, कितना रुपया में मतलब हम लोग को सप्लाई देगा। जैसे जो होता है ना, मतलब वो बिजली विभाग जो पैसा लेता है हम लोग से, वो एक नियम डिसाइड करता है, और वो नियम ही पढ़ते हैं हम लोग, उसी को बोला जाता है टैरिफ, कि चार्ज लेंगे कैसे। ठीक है, उसके लिए टैरिफ। टैरिफ खत्म होगा उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे फीडर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। वो नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत वाला उसमें आएगा नहीं। एक दिन फीडर का, डिस्ट्रीब्यूटर का हम लोग टाइप्स वगैरह अगर कुछ होगा, रेडियल और ये सब क्या क्या होता है वो देख लेंगे। फिर हम लोग का ये चैप्टर अंत की तरफ जाएगा। तो आई थिंक और हमारा 2 क्लास या मैक्सिमम जाएगा तो 3 क्लास, चैप्टर 3 हम लोग का हो जाएगा समाप्त। ठीक है, समझ आ रहा है तुम लोग को? रिकॉर्डिंग हम कर देते हैं स्टॉप।